नमस्कार साथियों, रॉयल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन अध्ययन करते हैं राजस्थान की जो भौतिक स्वरूप थे उसके अंदर जो अरावली प्रदेश था उसका अध्ययन करेंगे विस्तारित रूप से। अरावली प्रदेश राजस्थान का भौतिक स्वरूप था अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश के अंदर जो कुल क्षेत्रफल था वो था 9%। कितना था? 9%। यहाँ जनसंख्या निवास करती है 10%। 9% भूभाग है। दस % जनसंख्या निवास करती है अरावली प्रदेश के अंदर। इसका जो भौतिक भाग है 9% है, जनसंख्या निवास करती है 10%। अरावली जो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो है पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक। इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार यह है विस्तार है जो पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ियां है दिल्ली के अंदर, वहां तक है। रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक इसका विस्तार है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसका विस्तार है वो होता है खेड़ा ब्रह्मा क्षेत्र से लेके, वो सिरोही के अंदर है, वहां से लेके खेतड़ी नीम का थाना जो नवीनतम जिला बना है वहां तक इसकी लंबाई कुल है जो 550 किलोमीटर है। कितनी है? 550। अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने क्षेत्र में? 550 किलोमीटर क्षेत्र में। खेड़ा ब्रह्मा क्षेत्र से खेतड़ी नीम का थाना तक इसका क्षेत्र है जो फैला हुआ है। खेड़ा ब्रह्मा जो क्षेत्र है वो है गुजरात की सीमा के पास सिरोही के अंदर, सिरोही जिले में स्थित है। खेड़ा ब्रह्मा क्षेत्र कहाँ है? सिरोही जिले के अंदर। गुजरात की जो बॉर्डर है, सीमा है, उसके पास जो सिरोही का गांव है खेड़ा ब्रह्मा, वो क्षेत्र से लेके और खेतड़ी नीम का थाना तक इसका विस्तार है वो है 550 किलोमीटर। जो कि कुल अरावली पर्वतमाला की लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। उसमें इसकी लंबाई राजस्थान के अंदर है 550 किलोमीटर। कितना परसेंट है? वो है 79.48%। इसकी जो कुल लंबाई है राजस्थान के अंदर लगभग 80% राजस्थान के अंदर है। कितनी परसेंट है? 79.48। 80% अकेला राजस्थान इसकी लंबाई रखता है। और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है, अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से ऊंचाई है वो है लगभग 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर। अरावली पर्वत माला की समुद्र
तट से ऊंचाई 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर रखता है। अरावली पर्वतमाला की समुद्र तट से ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है। कितनी है? 930 मीटर है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की जो दिशा है वो होती है, जो विस्तार है इसका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के अंदर है, वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर पूर्व की ओर जो उत्तर पूर्व में अंतिम क्षेत्र है वो है खेतड़ी नीम का थाना। अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, जबकि इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ती जाती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। जबकि अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई का विस्तार वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसका विस्तार है कहां से कहां बढ़ता है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ता चला जाता है। जो इसका विस्तार है, चौड़ाई है, लंबाई है, वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है, जबकि इसका विस्तार है वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यानी कि सिरोही क्षेत्र से लेके उदयपुर के और गुजरती हुई अंतिम खेतड़ी तक, खेतड़ी जो नीम का थाना है वहां तक इसकी अंतिम जो विस्तार है वो है। फिर उसके बाद में इसका विस्तार है हरियाणा के अंदर, फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर अंतिम इसका जो छोर है अरावली पर्वतमाला का। अरावली पर्वतमाला का विस्तार है कितने राज्यों में फैला हुआ है? 3 राज्यों के अंदर। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में, और एक केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार तीन राज्यों में और एक केंद्र प्रशासित नई दिल्ली। जो 3 राज्य हैं वो है गुजरात है पहला, दूसरा है राजस्थान, और तीसरा है हरियाणा। ये 3 राज्य हैं जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। गुजरात से प्रारंभ होता है, अंतिम राज्य है हरियाणा, जबकि अंतिम जो छोर है इसकी केंद्र शासित प्रदेश है नई दिल्ली के अंदर। जो राजसेना की पहाड़ियां हैं करोल बाग के अंदर, इनका अंतिम छोर होता है। जहां राष्ट्रपति भवन बनाया है, जो राष्ट्रपति भवन का निर्माण है एडविन लुटियंस ने करवाया था, और इसके अंदर पहला व्यक्ति रहने वाला था लॉर्ड इरविन। राष्ट्रपति भवन के अंदर सबसे ज्यादा विस्तार है राजस्थान के अंदर। कितना है? 550 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला का विस्तार। कितना है? 550 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है मुख्यतः राजस्थान के कितने जिलों में गुजरता है? 9 जिलों में। कितने जिलों में गुजरता है? 9 जिलों में। अरावली पर्वत
माला का विस्तार राज्य के 9 जिलों में है। कितने जिलों में है? 9 जिलों में है। उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़, कौन कौन सी जिला है? उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर है और चित्तौड़गढ़ है, दौसा है, अलवर है। दौसा, अलवर, जयपुर, इन जिलों में इनका विस्तार है। जबकि नवीनतम जिले को गठन होने के बाद में इसमें ब्यावर है, डीडवाना, कुचामन है और कोटपुतली, बहरोड है और खैरतल, तिजारा जिले भी समावेश किए जाते हैं इनके अंदर। जिलों के गठन के बाद जो अरावली पर्वतमाला के अंदर नवीनतम जिले हैं, कोटपुतली, बहरोड है, नीम का थाना है, खैरथल है, दूदू है, ये जिले भी समावेश किए जाते हैं। नवीन जिले जो बने हैं, कोटपुतली, बहरोड है, नीम का थाना है, खैरथल, तिजारा है, ये जिले भी वर्तमान के अंदर अरावली पर्वतमाला के अंदर ही आते हैं। कितने जिले हैं? ये 5 जिले हैं, ये भी अरावली पर्वतमाला के अंदर ही आते हैं। अरावली पर्वतमाला का जो सर्वाधिक विस्तार जिला है वो है उदयपुर के अंदर। इस जिले के अंदर इसका विस्तार सर्वाधिक उदयपुर जिले के अंदर है। अरावली पर्वत माला का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले के अंदर है? उदयपुर। इसका सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर जिले के अंदर है। अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले के अंदर है? उदयपुर के अंदर। जबकि इसकी ऊंचाई सर्वाधिक कहां है? सिरोही के अंदर। सर्वाधिक ऊंचाई वो है सिरोही जिले के अंदर। सिरोही जिले के अंदर है सर्वाधिक ऊंचाई। जबकि न्यूनतम विस्तार है वो अजमेर जिले के अंदर है। अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार कौन से जिले के अंदर है? अजमेर के अंदर। इसका सबसे न्यूनतम विस्तार है अजमेर जिले के अंदर। जो मध्य अरावली के अंदर आता है अजमेर जिला, इसमें आता है मध्य अरावली के अंदर अजमेर जिला आता है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा जो पॉइंट है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर सिरोही के अंदर। अरावली पर्वत माला का सर्वाधिक ऊंचा पॉइंट वो है गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर। सर्वाधिक जो ऊंचा पॉइंट है राजस्थान के अंदर वो है गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर।
फिर इसके नीचे जो पॉइंट है, सबसे नीचे पॉइंट है वो आएगा कौन सा, पुष्कर की जो घाटी है अजमेर के अंदर, पुष्कर की घाटी है अजमेर के अंदर। अरावली पर्वतमाला सबसे नीचे पॉइंट है वो है पुष्कर। अरावली पर्वत माला का सबसे नीचा पॉइंट वो है पुष्कर। पुष्कर की घाटी यह है अजमेर के अंदर, पुष्कर की घाटी है वो है अजमेर के अंदर। इसके सबसे नीचे पॉइंट है अरावली पर्वतमाला का, वह है पुष्कर की घाटी अजमेर के अंदर। जबकि राजस्थान में सबसे ऊंचा बसा हुआ शहर कौन सा है, माउंट आबू है। कौन सा है, माउंट आबू। राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा हुआ शहर वो है माउंट आबू। आबू सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है वो माउंट आबू है। जबकि दूसरा सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है वो है प्रतापगढ़। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा बसा हुआ शहर वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ इसकी जो ऊंचाई है लगभग 580 मीटर है, 580 मीटर मानी जाती है। कितनी है, 580 मीटर मानी जाती है। राजस्थान में सबसे ऊंचा दूसरा शहर है जो बसा हुआ है वो है प्रतापगढ़। जबकि सबसे ऊंचा बसा हुआ शहर कौन सा है, माउंट आबू है। दूसरे नंबर पर आता है प्रतापगढ़ जिसकी ऊंचाई लगभग है 580 मीटर। कितनी है, 580 मीटर है। अरावली पर्वतमाला को भारतीय जो एल्पेशियन कहा जाता है, एल्पेशियन पर्वतमाला है अमेरिका की, इससे इसकी तुलना की जाती है। किससे की जाती है, एल्पेशियन जो पर्वतमाला है उससे इसकी तुलना की जाती है अरावली पर्वतमाला की। और जो प्राचीन ग्रंथों में, जो प्राचीन ग्रंथ थे उसके अंदर जो विष्णु पुराण था उसके अंदर अरावली पर्वतमाला को क्या नाम दिया, त्रिपत्र। इस नाम से पुकारा गया, त्रिपत्र के नाम से। अरावली पर्वतमाला को प्राचीन काल में विष्णु पुराण के अंदर, विष्णु पुराण इस नाम से पुकारा गया। विष्णु पुराण के अंदर इसको परिपत्र कहा, परिपत्र। परिपत्र के नाम से पुकारा गया इसे अरावली पर्वतमाला को। जबकि भौगोलिक जो भाषा है उसके अंदर मेरू कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला को भौगोलिक भाषा में क्या कहा गया, मेरू। इस नाम से पुकारा गया। इस भाषा में, भौगोलिक भाषा में मेरू कहा गया। जबकि विष्णु पुराण के अंदर जो प्राचीन काल में विष्णु पुराण पुस्तक थी उसके अंदर क्या कहा गया, इसे परिपत्र। क्या कहा गया, परिपत्र। बूंदी में इसे आडावली कहा जाता है। इसे अरावली पर्वतमाला को बूंदी में किस नाम से जाना जाता है, आडावली।
बूंदी में अरावली पर्वतमाला किस नाम से जाना जाता है? आटावली। जबकि सिरोही के अंदर आबू गुलाब कहा जाता है। सिरोही में किस नाम से जाना जाएगा? आबू गुलाब। तीसरा है उदयपुर के अंदर किस नाम से जाना जाएगा? आड़ावट्टा। किस नाम से जाना जाएगा? आड़ावट्टा के नाम से जाना जाता है। सिरोही में कहा जाता है आबू गुलाब और बूंदी में आड़ावली कहा जाता है। इसे अरावली पर्वतमाला का अलग नाम दिया गया है। उदयपुर जिले के अंदर आड़ावट्टा कहा जाता है, जबकि सिरोही के अंदर आबू गुलाब और बूंदी में आड़ावली कहा जाता है। और विष्णु पुराण के अंदर परिपत्र कहा गया था, जबकि भौगोलिक भाषा के अंदर इसको मेरू कहा गया था। क्या कहा गया था? मेरू। अरावली पर्वतमाला है जो प्राचीन वलित मोड़दार पर्वत है। कैसा है? वलित, जबकि प्राचीन मोड़दार एक पर्वत कहा जाता है। इसकी तुलना किससे की जाती है? अमेरिका के एप्लिएशियन से। इसकी तुलना अमेरिका के पर्वत एप्लिएशियन से की गई। इसकी तुलना एप्लिएशियन से की गई। जो एप्लिएशियन पर्वतमाला था अमेरिका का, इससे इसकी तुलना की गई। इसलिए भारत में इसे एप्लिएशियन कहा जाता है। इस नाम से जाना जाता है एप्लिएशियन। यह एक प्राचीन वलित जो मोड़ पर्वत था वो भी कहा जाता है इसे। अरावली पर्वतमाला को जो कर्नल जेस टोड है वो आबू पर्वत को, जो अरावली पर्वतमाला में सबसे ऊंची चोटी है आबू पर्वत, उसको हिंदुओं का ओलंश कहा। क्या कहा? हिंदुओं का ओलंश कहा। हिंदुओं का ओलंपस कहा। कर्नल जेम्स टोड कर्नल जेम्स टोड था जो हिंदू का ओलंस कहा। किसे? आबू पर्वत को। आबू पर्वत को। अरावली पर्वतमाला के अंदर आबू पर्वत है, उसे हिंदू का ओलंस कहा। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। जबकि जो अब्दुल फजल है उसने अरावली की पहाड़ियों को इस नाम से पुकारा, उपटन की गर्दन कहा। क्या कहा? उपटन की गर्दन। अबुल फजल ने अरावली की पहाड़ियों को क्या कहा? उपटन की गर्दन। उपटन की गर्दन इस नाम से किसने पुकारा? अबुल फजल ने। अरावली पर्वतमाला की जो पहाड़ियां हैं उस पहाड़ियों का क्या नाम दिया? अबुल फजल ने उपटन की गर्दन कहा। क्या कहा? उपटन की गर्दन। जबकि हिंदू का ओलंस किसे कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। क्योंकि यहां मंदिरों की अधिकता होने के कारण, मंदिरों की अधिकता के कारण हिंदू का ओलंस कहा आबू पर्वत को। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। जो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो है, इसका जो उद्गम हुआ माना जाता है वो माना जाता है अरब सागर के जो मिनिकाय द्वीप है। कौन सा द्वीप है? मिनिकाय द्वीप से हुआ माना जाता है। अरब सागर को अरावली पर्वतमाला का पितामह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब सागर को अरावली का पितामह भी कहा जाता है।
अरावली पर्वतमाला की जो उत्पत्ति हुई मानी जाती है वो प्री कैम्ब्रियन कल्प के महाकल्प से हुई, युग से हुई मानी जाती है। लगभग 6500 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। यह एक गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। इसका गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। अरावली पर्वत माला की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? वो मानी जाती है जो प्री कैम्ब्रियन है। प्री कैम्ब्रियन कल्प भी कह सकते हैं या युग कह दे। युग 6500 करोड़ वर्ष पूर्व जो उत्पत्ति की मानी जाती है। प्री कैम्ब्रियन कल्प मतलब युग 6500 करोड़ वर्ष पूर्व में अरावली की उत्पत्ति भी मानी जाती है। यह एक जो गोंडवाना लैंड था उसका अवशेष माना जाता है। लैंड का अवशेष माना जाता है। क्या माना जाता है? गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। अरावली पर्वतमाला का जो उद्गम हुआ माना जाता है अरब सागर से हुआ माना जाता है। अरावली पर्वतमाला का उद्गम वो हुआ माना जाता है अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप, जो मिनिकॉय द्वीप था वहां से जो अरावली पर्वतमाला का उद्गम हुआ माना जाता है। इसलिए इसे अरब सागर को अरावली का पितामह भी कहा जाता है। अरब सागर को अरावली का पितामह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब सागर का पितामह किसे? अरावली का। जो अरब सागर है इसका पितामह माना जाता है। किसका? अरावली का। मिनिकॉय द्वीप से इसकी उत्पत्ति भी मानी जाती है। इसकी अरावली पर्वतमाला की। अरावली पर्वतमाला प्रदेश की जो जलवायु है उप-आर्द्र मानी जाती है। कैसी जलवायु है? उप-आर्द्र जलवायु है। अरावली पर्वतमाला की जलवायु कैसी मानी जाती है? उप-आर्द्र जलवायु मानी जाती है। अरावली प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसकी जलवायु है उप-आर्द्र मानी जाती है। यहाँ औसतन जो बरसात होती है वो 50 से 90 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 50 से 90 सेंटीमीटर। यहाँ वर्षा औसतन 50 से 90 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? लगभग 50 से 90 सेंटीमीटर होती है। जो अरावली जो प्रदेश है उसके अंदर जो जलवायु है उप-आर्द्र है, जबकि यहाँ वर्षा औसतन होती है वो होती है 50 से 90 सेंटीमीटर हुई मानी जाती है। अब तक 2022 तक का रिकॉर्ड है वर्षाकालीन जिसमें 50 से 90 सेंटीमीटर होती है। कहाँ? अरावली प्रदेश के अंदर। और यहाँ की जो वनस्पति है उष्ण कटिबंधीय है। ऐसी है उष्ण कटिबंधीय। अरावली प्रदेश की
वनस्पति वो है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंधीय ऐसी है, उष्ण कटिबंधीय मानी जाती है। जो यहाँ की वनस्पति है उष्ण कटिबंधीय मानी जाती है। शुष्क जो पर्णपाती वन होते हैं वह पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ऐसे वन देखने को मिलते हैं, शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? अरावली प्रदेश के अंदर। अरावली जो पर्वतमाला है वो पश्चिम मरुस्थल के पूर्व में जो विस्तार है, फैलने वाला जो विस्तार है उसको भी रोकता है। कौन रोकता है? अरावली पर्वतमाला। क्योंकि जो पश्चिम मरुस्थल है उसका जो विस्तार है वो पूर्व की ओर बढ़ रहा है। उस पूर्व की ओर बढ़ने से कौन रोकेगा? अरावली पर्वतमाला रोकती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में मरुस्थल को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। अरावली पर्वतमाला है राजस्थान जो मरुस्थल है उसका विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है, उस बढ़ने को रोकती है। जो कि रोकती है अरावली पर्वतमाला। एक ही इसकी प्रमुख विशेषता है अरावली पर्वतमाला की। जो राजस्थान में मरुस्थल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है, उनको रोकने का कार्य कौन करती है? अरावली पर्वतमाला करती है। अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक जो सघन वनस्पति है वो भी पाई जाती है। सघन वनस्पति पाई जाती है। अरावली पर्वत माला में सघन वनस्पति देखने को मिलती है। सघन जो वनस्पति है वो देखने को मिलती है। कहाँ? अरावली प्रदेश के अंदर। जो अरावली पर्वतमाला विस्तार है वहां के आसपास क्षेत्र है वहां सघन वनस्पति पाई जाती है। ऐसी सघन वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक अभयारण्य जो पाए जाते हैं इस भौतिक प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं, अरावली प्रदेश के अंदर ही पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक अभयारण्य अरावली प्रदेश में देखने को मिलते हैं। कहां पे प्राप्त होते हैं? सबसे ज्यादा जो अभयारण्य है वो अरावली पर्वत के अंदर या प्रदेश है वहां प्राप्त होते हैं। सबसे ज्यादा अभयारण्य राजस्थान के अंदर कहां पाए जाते हैं? अरावली प्रदेश के अंदर। जो यहाँ की सघन वनस्पति भी कहां पाई जाती है? अरावली प्रदेश के अंदर ही पाई जाती है। और जो अभयारण्य है सबसे ज्यादा वो भी यहीं पाए जाते हैं। कहां? अरावली प्रदेश के अंदर। और सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम होता है इस भौतिक प्रदेश के अंदर होता है, वो भी अरावली भौतिक प्रदेश के अंदर ही होता है। सबसे अधिक नदियों का उद्गम होता है वो होता है अरावली प्रदेश में। अरावली प्रदेश में जो अरावली प्रदेश भौतिक भाग है वहां सबसे अधिक
जो नदियों का उद्गम होता है वो सबसे अधिक कहाँ हुआ? अरावली भौतिक प्रदेश के अंदर। भौतिक प्रदेश के अंदर, भौतिक प्रदेश सबसे अधिक नदियों का उद्गम होता है वो होता है अरावली भौतिक प्रदेश में। सभी नदियों को तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सबसे अधिक नदियों का उद्गम कहाँ होगा? अरावली के भौतिक प्रदेश के अंदर होता है। फिर उसके बाद में यहाँ सबसे अधिक बहुत याद से खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। कहाँ पे? अरावली प्रदेश के अंदर ही, क्योंकि आगामी चट्टानों का विस्तार है वो सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होता है? अरावली प्रदेश के अंदर। सबसे अंदर जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं इस भौतिक प्रदेश के अंदर, अरावली भौतिक प्रदेश के अंदर। पांचवी जो विशेषता है इनकी अरावली पर्वतमाला की, अरावली भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश में सबसे अधिक खनिज, सबसे अधिक खनिज जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं कहाँ? अरावली प्रदेश के अंदर। खनिज पदार्थों का जो उत्पन्न होता है बहुत याद से पाया जाता है वो पाया जाएगा सबसे अधिक कहाँ पाया जाएगा? अरावली भौतिक प्रदेश के अंदर। कहाँ? अरावली भौतिक प्रदेश के अंदर। और जो अरावली प्रदेश में जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों में सबसे अधिकता होती है आगानीय चट्टानों का विस्तार होता है। आगानीय चट्टानें, ये जो आगानीय चट्टानें हैं इसकी प्रमुख विशेषता है, इसी कारण यहाँ सबसे अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसके कारण आगानीय चट्टानों के कारण सबसे अधिक खनिज प्राप्त होते हैं। और वो खनिज जो भी प्राप्त होते हैं ऐसे खनिज है दायित्व खनिज कहा जाता है। दायित्व, दायित्व खनिज, सबसे अधिक जो दायित्व खनिज हैं वो प्राप्त होते हैं आगामी चट्टानों से, और वो देखने को मिलते हैं अरावली भौतिक प्रदेश के अंदर। कहाँ जो पाए जाते हैं दायित्व जो खनिज हैं भौतिक प्रदेश है अरावली, उसके अंदर देखने को मिलते हैं। अरावली पर्वतमाला को भारत की महान जल विभाजन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला को भारत की महान जल विभाजन रेखा। भारत की महान जल विभाजन रेखा कहा जाता है। इसे कहा जाएगा अरावली पर्वतमाला को, पर्वतमाला को इसे कहा जाएगा अरावली पर्वतमाला को कहा जाएगा। जो भारत की महान जल विभाजन रेखा है वो अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला की दक्षिण पश्चिम में बहने वाली सभी नदियां हैं उनका जो जल है वो अरब सागर में जाता है। कहां जाएगा? अरब सागर के अंदर जाता है। अरावली पर्वत माला के जो कौन सा विस्तार है इनका? अरावली पर्वतमाला का दक्षिण से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बहने वाली नदियों का जल वो है कहां चला जाता है? कहां जाएगा? जो दक्षिण पश्चिम बहने वाली नदियों का जो पानी है, जल है, वो जाता है अरब सागर के अंदर। अरब सागर कहां चला जाएगा? अरब सागर के अंदर। जबकि अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, कहां? दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर बहने वाली
नदियों का पानी जो जल है वो जाएगा बंगाल की खाड़ी के अंदर। कहा जाएगा? बंगाल की खाड़ी के अंदर। बंगाल की खाड़ी, यहां इसका पानी जाता है। जबकि दक्षिण से पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है उन सभी का जल है वो जाता है अरब सागर के अंदर। और दक्षिण से जो पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं उनका जल है वो जाता है बंगाल की खाड़ी के अंदर। कहा जाएगा? बंगाल की खाड़ी के अंदर। जय हिंद दोस्तों।